हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे लैंडिंग जोन क्या होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम जैसा कि मैंने कहा, मैं बहुत प्रैक्टिकल वे में आपको समझाऊंगा लैंडिंग जोन क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ लैंडिंग जोन, एंड आपको फिर लास्ट में मैं एक AWS की ऑफरिंग भी बताऊंगा विच इज़ कंट्रोल टावर, विच इज़ अ मैनेज्ड ऑफरिंग बाय AWS विच हेल्प्स यू टू क्रिएट अ लैंडिंग जोन। ओके, बिफोर गोइंग इनटू थ्योरेटिकल स्टफ, हम इसको एक प्रैक्टिकल वे में समझते हैं लैंडिंग जोन को। आपने रेलवे प्लेटफॉर्म तो देखा ही होगा, राइट? तो वहाँ पे देर इज़ अ डिफाइंड एंट्री पॉइंट, देर इज़ अ डिफाइंड एग्जिट पॉइंट, राइट? आपका सिक्योरिटी क्लियरेंस एक डिफाइंड पॉइंट पे होता है, आप टिकट्स लेते हैं वो एक डिफाइंड प्लेटफॉर्म, डिफाइंड जगह पे होते हैं, राइट? एंड आपके प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ट्रेन्स आपकी उन डिफाइंड प्लेटफॉर्म पे आती हैं। तो एवरीथिंग इज़ डिफाइंड इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड वे। और आपके मे बी 2 लाख 3 लाख रोज़ का ट्रैफिक इन्फ्लक्स होता है उस रेलवे प्लेटफॉर्म पे, राइट? तो इन केस सपोज करो आपके डिफाइंड एंट्री पॉइंट नहीं होते, डिफाइंड एग्जिट पॉइंट भी नहीं होते, सिक्योरिटी क्लियरेंस आपकी डिफाइंड नहीं होती, तो ये कितना केओस की सिचुएशन हो जाती, राइट? इतनी इट कुड हैव बीन लीड टू स्टैम्पीड। तो सिंस वी हैव डिफाइंड एवरीथिंग, हमने एंट्री पॉइंट डिफाइन करी है, एग्जिट पॉइंट डिफाइन करी है, सिक्योरिटी क्लियरेंस डिफाइन करी है, तो हमारा जो मैनेजमेंट ओवरहेड है वो काफ़ी बच गया है, राइट? अब इन केस कल मैं एक नई ट्रेन उतार दूँ जो दिल्ली से मुंबई जाएगी, वो मैं एक प्लेटफॉर्म पे जो मेरी स्पेस खाली है वहाँ पे लगा सकता हूँ, राइट? या मैं एक प्लेटफॉर्म ही बना सकता हूँ जो डिफाइंड होगी खाली मुंबई से दिल्ली जाने के लिए, बट मेरे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं लाइक एंट्री कहाँ से होगी, एग्जिट कहाँ से होगी, सिक्योरिटी क्लियरेंस कैसे होंगे, वो तो सेम ही रहेंगे, उस पर मेरे को कुछ छेड़ाखानी नहीं करनी है। तो इस एग्जाम्पल को आप ध्यान पे रखो और ये लैंडिंग जोन का कंसेप्ट समझो। तो लैंडिंग जोन इज़ अ मॉड्यूलर एंड स्केलेबल कंपोनेंट, राइट? अब मैं क्लाउड की टर्म में बात करूँगा, ये जो मैंने एग्जांपल दिया कीप इट इन बैक ऑफ योर माइंड। तो मॉड्यूलर बेसिकली मींस, सपोज करो आपका कस्टमर है अभी जो पूरा अभी क्लाउड पे ही है, उसके सारे वर्कलोड्स, एंड इन फ्यूचर वो चाहेगा कि मैं अपने ऑन प्रेम के वर्कलोड्स को क्लाउड के वर्कलोड से कनेक्ट करूँ। तो it doesn't mean now he needs to set up services like direct connect. In future he can do this configuration. तो मॉड्यूलर से मतलब ये है कि आप अपने लैंडिंग जोन के स्ट्रक्चर में अकॉर्डिंग टू योर नीड्स यू कैन डू द नेसेसरी चेंजेस, राइट? एंड इट्स अ स्केलेबल कंपोनेंट। स्केलेबल से मेरा मतलब ये है कि आपका लैंडिंग जोन सेटअप है, अगर आपको कोई एप्लीकेशन क्लाउड पे डालनी है, कोई नया अकाउंट क्लाउड पे ऐड करना है, तो यू कैन डू इट वेरी इजीली। इसको वैसे समझो कि आपको नई ट्रेन इंट्रोड्यूस करवानी है, राइट, ऑन योर रेलवे प्लेटफॉर्म, सो यू कैन स्केल दैट वेरी इजीली बिकॉज योर अदर थिंग्स आर डिफाइंड। तो स्केलेबल विल बी, आई गेस विल बी, इट विल बी क्लियर जब मैं ये सेशन ख़त्म करूँगा। इट्स अ मल्टी अकाउंट सेटअप। तो मल्टी अकाउंट की हमें ज़रूरत क्या है, राइट? पहले तो ये समझते हैं, मल्टी अकाउंट से आप सपोज मल्टी अकाउंट मीन्स आपका प्रोडक्शन अकाउंट अलग है, आपका सिक्योरिटी अकाउंट अलग है, आपका सैंड बॉक्स का अकाउंट अलग है जहाँ आपके डेवलपर्स काम कर रहे हैं, राइट? अगर आपके सेम अकाउंट पे ये सारे फंक्शंस होते, राइट, तो इट विल बी केओस। अगर आपका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ हुआ तो आपका पूरा अकाउंट जाता।
इस केस में आपका अटैक सरफेस भी रिड्यूस हो गया, राइट। अब आप अकाउंट वाइज पॉलिसीज़, कंट्रोल, गवर्नेंस सेटअप कर सकते हैं। आप नहीं चाहते कि मेरे डेवलपर अकाउंट पे कोई एक्स साइज से ऊपर इंस्टेंस प्रोविज़न करे, राइट। यू कैन सेटअप दैट पॉलिसी एट दैट अकाउंट लेवल। तो जितने भी डेवलपर्स, जिसको भी वहाँ पे उस अकाउंट पे एक्सेस है, दे कैन, यू कैन बी वेरी वेल एश्योर कि वहाँ पे उस इंस्टेंस से ऊपर का मेरा इंस्टेंस प्रोविज़न नहीं होगा, राइट। एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं मल्टी अकाउंट का, राइट। सी, ये मेरा सिक्योरिटी अकाउंट है, ये मेरा सैंडबॉक्स अकाउंट है। यहाँ पे आप एक प्रोडक्शन भी एज्यूम कर लो। तो से सपोज़ करो यहाँ पे मैंने SCP लगा दी कि भाई मेरा इंस्टेंस साइज इससे ऊपर प्रोविज़न नहीं होना चाहिए। तो जितने भी मेरे सैंडबॉक्स अकाउंट्स, एसोसिएटेड अकाउंट होंगे ना, सब पे ये पॉलिसी इनहेरिट हो जाएगी। सेम मेरा यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी अकाउंट है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी नॉर्मल बंदा इस अकाउंट को एक्सेस करे, तो मैं यहाँ पे सिक्योरिटी कंट्रोल पॉलिसी लगा दूँगा। तो ये सारी जितने भी मेरे सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन से जितने भी मेरे अकाउंट्स हैं, वहाँ पे वो पॉलिसी इनहेरिट हो जाएगी एंड इट विल बी ड्रिल डाउन टू द फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। आप चाहते हैं कि मेरा कंप्लायंस अकाउंट कोई ना छेड़े, राइट। मे बी मेरे लॉग्स जो हैं कोई ना छेड़े, वहाँ पे आप सिक्योरिटी कंट्रोल पॉलिसी लगा दो एट द ऑर्गेनाइजेशन लेवल। तो विच एसेंशली मीन्स वो लॉग वहाँ पे टेम्पर प्रूफ है, that someone inside your organization is not tampering that logs, and it is essential for your auditing purpose as well. तो मल्टी अकाउंट सेटअप आपको A पॉइंट आपको अटैक सरफेस कम करता है, B पॉइंट आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप गवर्नेंस वहाँ पे सेटअप कर सकते हैं, राइट। तीसरा पॉइंट है ये आपको बिलिंग के टाइम भी इफ़ेक्टिव होगा। आपके डेवलपर कितना कंज्यूम कर रहे हैं आप जानना चाहते हो। सिंस आपका सैंडबॉक्स की ऑर्गेनाइजेशन यूनिट सेपरेट है, यू हैव डन द टैगिंग, तो आप वो बिलिंग भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। आपके सिक्योरिटी के सर्विसेज कितना कंज्यूम कर रही हैं वो आपको अंडरस्टैंड करना है, तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं बिकॉज आपने सब कुछ एक सेंट्रल सिक्योरिटी अकाउंट बना रखा है, वहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं मेरे सिक्योरिटी रिसोर्सेज कितना कंज्यूम कर रहे हैं। एक चौथा पॉइंट ये है कि आप अगर लैंडिंग जोन फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी ना कॉस्ट भी काफ़ी सेव होगी। मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा कैसे सेव होगी, ठीक है। सॉरी, अब लैंडिंग जोन के ना डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे आइडेंटिटी, सिक्योरिटी, नेटवर्किंग। तो हम ये डिस्कस करते हैं। ये मेरा नेटवर्किंग अकाउंट है, ठीक है। ये मेरा नेटवर्किंग अकाउंट है विच इज़ सेंट्रल, राइट। एक ही मेरा नेटवर्किंग अकाउंट है और ये मेरा ट्रांजिट गेटवे है और ये मेरा एप्लीकेशन अकाउंट है। ये आर्किटेक्चर बाय द वे मैंने AWS का रेफरेंस आर्किटेक्चर लिया हुआ है, ठीक है। ये एप्लीकेशन अकाउंट है। अब मेरी ना मल्टीपल एप्लीकेशंस हो सकती हैं। एप्लीकेशन अकाउंट B, एप्लीकेशन अकाउंट C, ठीक है। और अगर आप नेटवर्किंग अकाउंट में देखो तो मेरे बैशियन होस्ट लगे हुए हैं, मेरे नेट गेट भी लगे हुए हैं, और बैशियन होस्ट और मे बी नेट गेटवे सारे अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन पे भी सेटअप है टू प्रोवाइड मोर रेजिलियंसी, हाई अवेलेबिलिटी, राइट। एक मेरा डिज़ाइन कंसिडरेशन ये होता कि मैं भाई हर एप्लीकेशन के लिए ये सारी कॉन्फ़िगरेशन करता, नेट गेटवे लगाता, बैशियन होस्ट लगाता, राइट। अब इसका तो पैसा लेता है AWS, राइट। एप्लीकेशन अकाउंट A होता तो वहाँ लगाता, एप्लीकेशन अकाउंट B होता वहाँ लगाता, एप्लीकेशन C होता उसके लिए लगाता।
इंस्टेड ऑफ डूइंग इट मैंने उसको एक सेंट्रल अकाउंट पे प्लेस कर दिया, जिससे मेरे को ये कन्फिग्रेशन इन रिसोर्सेज की हर अकाउंट पे नहीं करनी पड़ी, मेरा टाइम बचा, मेरे एफर्ट्स बचे। और ये मेरा सेंट्रल कंपोनेंट है विच इज़ ट्रांजिट गेटवे। ट्रांजिट गेटवे आपका काइंड ऑफ हब होता है, से आपकी एक अकाउंट को दूसरे अकाउंट ए को नेटवर्किंग अकाउंट से बात करनी है, तो यू कैन डू क्रिएट राउट्स, ठीक है। वो आप राउट क्रिएट करो, बीच में ट्रांजिट गेटवे प्लेस करो, एंड दिस इज़ वेरी मच ईजीली कन्फिगरेबल। अकाउंट सी को बात करनी है, राउट कन्फिगर करो, यहाँ पे ऐसे कनेक्ट करो और फिर नेटवर्किंग अकाउंट को पॉइंट करो, दिस इज़ वेरी मच कन्फिगरेबल। तो एक काइंड ऑफ हब होता है। अब कुछ फ्लो देख लो, से मेरे इन प्राइवेट सबनेट्स को इंटरनेट से बात करनी है, तो मैंने ट्रांजिट गेटवे पे दिया पहले, वो वहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड है कि नेटवर्क अकाउंट पे इसको बात करनी है। नेटवर्क अकाउंट अगर मेरे को बाहर एक्सटर्नल वर्ड से बात करनी है इंटरनेट से, जो मेरे एप्लीकेशन इंस्टेंसेस हैं जो मेरे प्राइवेट सबनेट में कॉन्फ़िगर्ड हैं, पहले मेरा ट्रांजिट गेटवे में गया, ट्रांजिट गेटवे से मेरे ये नेट पे गए, नेट से फिर इंटरनेट पे गए, ठीक है। अब सिमिलरली अगर यहाँ पे एप्लीकेशन बी होती, मेरे को वहाँ पे नेट कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ता, मेरे सेंट्रल पे कॉन्फ़िगर्ड है, वो ट्रांजिट गेटवे पे जाता है, ट्रांजिट गेटवे से मेरे नेट पे जाता, तो आपका डेवलपमेंट एफर्ट बचा, राइट। अब सपोज़ करो मेरे यहाँ पे डेवलपर हैं, उनको एसएसएच करना है मेरे इंस्टेंसेस पे, ठीक है। तो पहले वो बेशियन के थ्रू जाएंगे और ऐसे एसएसएच करेंगे विद बेशियन होस्ट, तो ये भी मेरे सेंट्रली प्लेस्ड हो गए। इससे आपके इनकी कॉस्ट बची, इसकी कॉस्ट बची, हर अकाउंट पे आपको कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ा, वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन है, बस आपको राउट्स क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आप पॉइंट पढ़ लेना, इट्स जेनरिक इन नेचर, बट माय पॉइंट इज़, क्योंकि आपका टेक इट अगेन एग्जांपल ऑफ रेलवे प्लेटफॉर्म, आपका नेटवर्किंग अकाउंट सेटअप है, तो आपको अगेन कोई न्यू ट्रेन ऐड करनी है, राइट। तो आप इजीली ऐड कर सकते हो, क्योंकि आपकी एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट डिफाइंड है, राइट, टू द रेलवे स्टेशन। इसको ऐसे समझो, इससे आपका कॉस्ट भी बचा, ऑपरेशन कॉस्ट भी बचा, और आपके ऑपरेशन ओवरहेड्स भी बचे व्हेन यू कॉन्फ़िगर द लैंडिंग जोन। तो ये मेरा नेटवर्किंग अकाउंट का सेटअप है। सिमिलरली मेरा सिक्योरिटी अकाउंट देखो, राइट, यहाँ पे मेरे मेरे हर अकाउंट से लॉग एक मेरे सेंट्रल बकेट पे जा रहे हैं, राइट। अब अगर आप सारे लॉग सेंट्रली प्लेस कर रहे हो, आपकी रिक्वायरमेंट होगी कि आप साइम डैशबोर्ड्स बनाना चाहते हो। फॉर दैट रिक्वायरमेंट यू वांट दैट ऑल द लॉग्स विल कम टू अ सेंट्रल बकेट, तो आप लॉग्स को आप सेंट्रली बकेट पे प्लेस कर सकते हो, एक सेंट्रल अकाउंट पे, राइट। और मे बी इन फ्यूचर आपको लॉग्स को कंप्लाइंट वे में रखना है, राइट, तो आप एक सेंट्रल अकाउंट बना दो, वहाँ पे आप सर्विस कंट्रोल पॉलिसी इस्टेब्लिश कर दो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन यूनिट के लिए, यू कैन डू दैट वेरी वेल। प्लस इस सेंट्रल अकाउंट से ना आपकी कॉन्फ़िगरेशन भी बहुत इजी हो जाती है, से आपके अकाउंट ए है, ठीक है, फिर एक अकाउंट बी होगा आपका, अकाउंट सी है, ठीक है, यहाँ पे आपके इंस्टेंसेस पड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे भी आपके इंस्टेंसेस पड़े हैं, यहाँ पे भी आपके इंस्टेंसेस पड़े हैं। आप क्लाउड वॉच कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं विद दीज इंस्टेंसेस, एक तो तरीका ये है, आप हर अकाउंट पे जाके उस पे नेसेसरी कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स, ठीक है, थ्रेशोल्ड्स कॉन्फ़िगर करें। एक तरीका ये है, आप सेंट्रल अकाउंट पे एक डेवऑप्स रन करें, एंड वहाँ से आप डू द नेसेसरी कॉन्फ़िगरेशन बाय प्रोवाइडिंग क्रॉस अकाउंट एक्सेस to configure these instances by these
रिसोर्सेज। आप एक डेवऑप्स पाइपलाइन बना लें और उस पर आप डिफ़ाइन करें कि मेरे को क्या क्या मैट्रिक्स कैप्चर करनी है हर अकाउंट के इंस्टेंसेस से, एंड आप उसको क्रॉस अकाउंट एक्सेस दे दें। तो एक तो ये तरीका है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग अकाउंट वाइज एट ईच अकाउंट लेवल, आप सेंट्रली वो चीज़ कर सकते हैं। तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन कॉस्ट बची, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन का टाइम भी बचा, ठीक है, और आप सब कुछ सेंट्रली प्लेस कर रहे हैं, तो आपको उसको ऑडिट पर्पस के लिए भी आपको बाद में काम आएगा। सिमिलरली आपके सिक्योरिटी की सर्विसेज है, मेसी, गार्ड ड्यूटी, सिक्योरिटी हब, डिटेक्टिव, राइट। तो जो भी मेरे मल्टीपल अकाउंट सेटअप है वहाँ पे आप कॉन्फ़िगर कर दो। ये कॉन्फ़िगरेशन आप सेंट्रल अकाउंट में करो एंड अलाउ क्रॉस अकाउंट एक्सेस, एंड यू कैन प्लेस ऑल दी सिक्योरिटी लॉग्स इन अ सेंट्रल अकाउंट, और वहाँ से यू कैन मॉनिटर द सिक्योरिटी पोस्चर ऑफ योर AWS अकाउंट और मे बी Azure अकाउंट, राइट। तो ये भी आपका सेंट्रली प्लेस होना चाहिए। अगेन मैं कहूँगा इसको रेलवे प्लेटफॉर्म के एग्जांपल से समझिए। ये कुछ जेनरिक बातें हैं, ये पढ़ लेना आप। तो लास्ट में मैं डिस्कस करूँगा AWS की मैनेज्ड ऑफरिंग विच इज़ AWS कंट्रोल टावर, राइट। AWS कंट्रोल टावर आपको हेल्प करता है लैंडिंग जोन का स्ट्रक्चर डिफाइन करने में। तो AWS क्या करेगा, आपको अगर लैंडिंग जोन बनाना है तो आप यहाँ पे जाएंगे एंड दे विल क्रिएट अ डिफाइंड स्ट्रक्चर। वो सिक्योरिटी अकाउंट बना देगा, सैंडबॉक्स अकाउंट बना देगा, प्रॉड का अकाउंट बना देगा, और ये नीचे जो अकाउंट्स दिए हैं वो बना देगा, राइट। और इस पे आपके प्रिवेंटिव गार्ड रेल्स, SCPs लगा देगा एज़ पर द बेस्ट प्रैक्टिस। और जो भी मैंने स्ट्रक्चर डिफाइन ऊपर समझाया वो एट अ वेरी हाई लेवल वही इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा। बट अगेन AWS ये करेगा एज़ पर द बेस्ट प्रैक्टिसेस, राइट। और इसमें कस्टम जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो मे बी छूट जाएं, ठीक है। मे बी आपको कुछ और कंट्रोल चाहिए, आप स्ट्रक्चर कुछ और तरह से डिफ़ाइन करना चाहते हैं, उस केस में आप क्या करें, आपको यू नीड टू कॉन्फ़िगर इट इन योर ओन वे, ठीक है। इससे क्या होगा, आप AWS कंट्रोल टावर एक ऐसी सर्विस है जो आपका लैंडिंग जोन बहुत ही मिनट्स में बना देगा। मे बी 30 मिनट्स कॉन्फ़िगरेशन विल बी रिक्वायर्ड टू कॉन्फ़िगर दी लैंडिंग जोन। तो ये है। तो इन अ नटशेल आई थिंक मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ लैंडिंग जोन, एंड नाउ आई कैन से कि आप कॉन्फिडेंटली समझ पा रहे होंगे कि लैंडिंग जोन, वाई इट इज़ मॉड्यूलर, वाई इट इज़ स्केलेबल component, why we do require a multi-account setup, right? What are the different components of landing zone? So thank you all. If anyone needs this PPT, please ping me. Thank you. Bye.